नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 पीएम मोदी के बिहार पहुंचते ही जेडीयू नेताओं ने दिए धड़ाधड़ इस्तीफे। नीतीश कुमार की भरे मंच पर हवाइयां उड़ गईं। एक तरफ इंडिया गठबंधन में कोई कंफ्यूजन नहीं है कि मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा, वहीं दूसरी तरफ मोदी के मंच पर तो इतना कंफ्यूजन है कि मुख्यमंत्री चेहरा तो छोड़िए, ये तक नहीं तय हो पा रहा है कि पहले कौन भाषण देगा। तो फिलहाल भरे मंच पर ऐसा क्या हुआ कि पीएम मोदी भी भाषण रुकवाने को मजबूर हो गए, आपको बयान सुनाएंगे। चिराग पासवान को देखते ही कैसे आग बबूला हुए नीतीश कुमार, वो तस्वीरें भी दिखाएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले अमित शाह के खेल में कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालत खराब हो गई है, खबर देखिए। खबर है कि अमित शाह के बिहार आने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी के बागियों ने चुनाव से अपना नामांकन वापस ले लिया है। कांग्रेस, आरजेडी और वीआईपी में भी गतिरोध खत्म हो चुका है। तो एक तरफ जहां अमित शाह के दबाव के चलते बीजेपी के बागी अपना निर्दलीय नामांकन वापस लिए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू के मौजूदा विधायक लगातार बागी होते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश की हालत तो इतनी खराब है कि पीएम मोदी के दौरे के ठीक पहले दो पूर्व जेडीयू के विधायकों ने इस्तीफा दे मारा है। आपको बता दें, दर्जनों समर्थकों ने भी पार्टी को छोड़ा है तो हड़कंप मच गया है। जेडीयू कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी के लिए दरी बिछाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। बिहार का बच्चा बच्चा को समझ में आ रहा है कि नीतीश कुमार को कैसे ठिकाने लगाने का प्लान तैयार कर लिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि अमित शाह ने महाराष्ट्र वाला खेला बिहार में भी किया। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री चेहरा नहीं घोषित किया गया। एक तरफ ऐसे हालातों में जहां एनडीए में भगदड़ मची है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में सब कुछ तय हो चुका है। नीतीश कुमार को उम्मीद थी कि अगर मोदी जी बिहार आएंगे तो शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा भी कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उल्टा बवाल तो इतना ज्यादा खड़ा हो गया है कि भरे मंच पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को चलता कर दिया है। मतलब जिन नीतीश कुमार को मोदी जी घसीट घसीट कर माले के अंदर लिया करते थे, अब वो मोदी के बाहले का भी हिस्सा नहीं बचे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि पहले जब माला आता है तो पीएम मोदी नीतीश की तरफ देखते तक नहीं है, फिर माला पहनाने वाले नीतीश कुमार को माले के अंदर लेते हैं, जिसके बाद नीतीश कुमार मोदी जी का हाथ पकड़ लेते हैं और कुछ कहते हैं। नीतीश कुमार को उम्मीद थी कि शायद मोदी जी उनका हाथ ऊपर करके मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा दूसरी बार जब मखाने का माला आता है तो नीतीश कुमार को चलता कर दिया जाता है। पीछे से नित्यानंद राय नीतीश को इशारा करते हैं कि आप आगे जाइए, लेकिन फिर भी पीएम मोदी नीतीश को भाव तक नहीं देते हैं। देखिए, मोदी जी के माले में कौन आएगा कौन नहीं, ये काफी से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। पहले इसी तरह से शिवराज, वसुंधरा और एकनाथ शिंदे को भी माले से बाहर कर दिया गया। अब वही कुछ नीतीश कुमार के साथ भी होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल एक तरफ पीएम मोदी ने तेवर दिखाए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार चिराग पासवान को देखते ही भड़क गए हैं। पहले तो हाथों से इशारा किया, फिर जब नीतीश से पहले चिराग का नाम भाषण देने के लिए अनाउंस हुआ, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजबूरन चिराग का भाषण रुकवाना पड़ गया है। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता माननीय चिराग पासवान जी से निवेदन है कि चंद शब्दों में अपनी बात रखने का काम करेंगे। माननीय चिराग पासवान जी। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंच पर तक ये पता नहीं है कि पहले कौन भाषण देने वाला है। अब भाषण का पता नहीं है तो मुख्यमंत्री चेहरा क्या खाक निर्धारित होगा, आप समझ सकते हैं। फिलहाल नीतीश कुमार ने स्थिति को भांप लिया है और सूत्रों की माने तो 48 घंटों में एनडीए मुख्यमंत्री चेहरा घोषित नहीं हुआ तो बिहार में मोदी की मौजूदगी में बड़ा खेला होने वाला है। खेल समझिए, पहले तो नीतीश कुमार ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैंसिल
हासिल किया। फिर चिराग पासवान की सीटों पर जेडीयू उम्मीदवार उतारे गए। इतना ही नहीं, नीतीश ने अमित शाह को भी मात्र 15 मिनट की मीटिंग करके चलता कर दिया। लेकिन अब बात हाथों से आगे निकल चुकी है। आपको बता दें कि बिहार के चुनावों में पीएम मोदी कोई फैक्टर नहीं है। 2020 के चुनावों में तो बीजेपी के पास बहुमत था, लेकिन 2025 में वो भी मौजूद नहीं है। जाहिर है कि बीजेपी के पास बिहार चुनावों में हिंदू, मुसलमान और बुर्का जैसा कोई मुद्दा नहीं है। ऐसे हालातों में अमित शाह के पास नीतीश कुमार का कोई विकल्प मौजूद नहीं दिखाई दे रहा है। नीतीश की योजनाओं के दम पर जहां एक तरफ भाजपा प्रचार कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू के कार्यकर्ता नीतीश कुमार पर जबरदस्त भड़के हैं। जेडीयू का था, लव कुश की पार्टी कहलाता था, और आज इन्होंने ये ललन सिंह, संजय झा और विजय चौधरी ने पार्टी को बर्बाद कर रहा है, हम लोगों को बर्बादी के कगार पर ले गया है। ये समता पार्टी जो था, हम लोग संस्थापक सदस्य थे। जाहिर है कि जेडीयू में दो फाड़ है। संजय झा, ललन सिंह और विजय चौधरी ने मिलकर पार्टी को खत्म कर दिया है। पहले तो नीतीश की डिमांड के बावजूद जेडीयू को ज्यादा सीटें नहीं मिली, और अब मुख्यमंत्री चेहरा ना घोषित करना भी उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब कुछ कर नहीं पा रहे। अब तुम पूछना चाहते हैं अमित शाह जी से, इनकी पार्टी के अध्यक्ष जी से, क्या बताइए हमारा नेता तो हो गया तेजस्वी यादव, आपका नेता कौन है बता दीजिए। मतलब साफ है कि इंडिया गठबंधन में तो तेजस्वी के नाम पर वोटिंग होगी, लेकिन एनडीए बिना चेहरे के ही मैदान में उतरा है। जो दिल्ली में हुआ वही कुछ अमित शाह ने बिहार में भी करके दिखाया है। जैसा कि आप जानते हैं कि केजरीवाल के बार बार पूछने के बावजूद भी अमित शाह ने मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा नहीं बताया। फिर अचानक से रेखा गुप्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया गया। फिलहाल जो दिल्ली में हुआ वो बिहार में चलने वाला नहीं है, क्योंकि बिहार और दिल्ली में जमीन आसमान का अंतर है। अमित शाह की माने तो वो महाराष्ट्र वाला गेम प्लान बिहार में लागू करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर स्थिति बिल्कुल उलट दिखाई दे रही है। जाहिर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार चुनावों के बाद क्या होगा, 75 का होने के बाद इस्तीफा होगा या फिर कि डायरेक्ट रिटायरमेंट होगा, ये सब कुछ 14 नवंबर के बाद तय होने वाला है। ऐसे हालातों में जहां एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान से बिहार चुनाव पलट गया है, वहीं दूसरी तरफ 2015 के चुनावों वाली स्थिति 2025 में भी दिखाई दे रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि 2015 के विधानसभा चुनावों में भागवत ने आरक्षण के विरोध का बयान देकर बिहार चुनावों में बीजेपी की कब्र खोद दी थी। वही कुछ अब एक बार फिर से होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल जिस तरीके से अमित शाह की चाणक्य नीति में बिहार चुनाव फंस गया है, ऐसे हालातों में बिहार गया तो क्या मोदी की भी कुर्सी जाएगी? इस सवाल के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या लगता है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को भरे मंच पर अवॉइड करके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है? जो भी आप सोचते हैं इस सवाल के जवाब में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती होगी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।